अभिव्यक्ति सफल और समृद्ध जीवन की उपलब्धि को कैसे प्रभावित करती है? अभिव्यक्ति और लोकप्रियता का विषय अब काफी हद तक ज्ञात हो चुका है। सारा सोशल मीडिया कहता रहता है, अपने आप को प्रकट करो, अपने आप को दिखाओ। आइए देखें कि आपको इसकी आवश्यकता क्यों है, यह आपकी सफलता और व्यक्तित्व को कैसे प्रभावित करता है। इस वीडियो को अंत तक देखें। इसमें आप सीखेंगे कि अपने सपनों का जीवन जीने के लिए अभिव्यक्ति का उपयोग कैसे किया जा सकता है। आइए देखें कि अभिव्यक्ति क्या है और इसे कैसे व्यक्त किया जाता है। आप क्या हैं और आप क्या करते हैं, इसके बारे में आपके द्वारा दिया गया कोई भी कथन अभिव्यक्ति माना जा सकता है। मान लीजिए मैं ऑमलेट अच्छी बनाती हूँ, या मैं चाय बनाने में अच्छी हूँ। जब आप इसकी घोषणा करते हैं और इसमें आपकी विशेषज्ञता होती है, तो ये पहले से ही आपकी अभिव्यक्ति का रूप है। आइए जानें कि जीवन में सफल और पूर्ण होने के लिए आपको अभिव्यक्ति की आवश्यकता क्यों है और क्या आपको वास्तव में इसकी आवश्यकता है। मैं व्यक्तिगत रूप से मानती हूँ कि किसी व्यक्ति के लिए अभिव्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन कई लोग अभिव्यक्ति को आध्यात्मिक स्ट्रिप्टीज या किसी प्रकार के व्यक्तिगत अंतरंग क्षणों के साथ भ्रमित कर देते हैं। अक्सर लोग अभिव्यक्ति से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें अचानक अपने जीवन के बारे में कुछ ऐसा दिखाना होगा जिससे वो दिखाने के लिए तैयार नहीं है। शायद अपना परिवार या उनके शौक। कई लोग इन चीजों को अपने तक ही सीमित रखना पसंद करते हैं और इस वजह से ये सामने ही नहीं आ पाती। वो खुद को एक विशेषज्ञ के रूप में, अपने क्षेत्र में एक पेशेवर के रूप में दिखाने से भी डरते हैं। यदि आप कुछ करने में माहिर हैं, मान लीजिए आप अच्छे शेफ हैं, खाना पकाने में माहिर हैं, भोजन के विषय में अच्छी जानकारी रखते हैं, वो पाक कला विशेषज्ञ हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो आपको अचानक अपने परिवार, अपने बच्चों की तस्वीरें दिखानी होगी। लेकिन बहुत से लोग अभिव्यक्ति के विचार से विमुख हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये चीजें कथित तौर पर अजनबियों को अपने अंतरंग क्षण दिखाने के लिए बाध्य करती हैं। लेकिन ये आवश्यक नहीं है। ये अलग अलग अवधारणाएं हैं। ये अभिव्यक्ति के विभिन्न तरीके हैं। आप बस वही चुनें जो आपके लिए उपयुक्त हो। यहाँ तक कि आप ये कह सकते हैं कि मैं अमुक क्षेत्र में पेशेवर हूँ। उदाहरण के लिए मैं वीडियो संपादन में पेशेवर हूँ, या मैं फिल्मांकन के क्षेत्र में पेशेवर हूँ, या मैं आभूषण निर्माण में पेशेवर हूँ। स्वीकृति के ये कथन ही अभिव्यक्ति है। यदि आप एक विशेषज्ञ, एक पेशेवर, एक इंसान के रूप में खुद को प्रकट करने के लिए संघर्ष करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। तो सफल और समृद्ध जीवन प्राप्त करने के लिए अभिव्यक्ति का क्या काम है? सफल और समृद्ध जीवन क्या है? किसी व्यक्ति की सफलता बाहरी दुनिया में उनके कौशल, ज्ञान, क्षमताओं और दक्षताओं की किसी प्रकार के कार्यान्वयन से जुड़ी होती है। सफलता हमेशा दूसरे लोगों से जुड़ी होती है। जब कोई आपके बारे में, आपके उत्पाद के बारे में नहीं जानता तो आप अपनी चार दीवारी के भीतर अकेले सफल नहीं हो सकते। कुछ उत्पादों या पुस्तकों को बेस्ट सेलर क्यों माना जाता है? इसका अर्थ यह है कि बड़ी संख्या में लोगों ने इस किताब खरीदी है, यानी दूसरे छोर पर इस उत्पाद के उपभोक्ता या पुस्तक के पाठक के रूप में हजारों, सैकड़ों, लाखों लोग होते हैं। सफलता का अनुभव आप शून्य में, अकेले या चार दीवारी के अंदर बंद होकर नहीं कर सकते। सफलता के हमेशा दो घटक होते हैं, धागे के दो सिरे की तरह। एक तरफ आप एक विशेषज्ञ के रूप में, एक पेशेवर के रूप में कुछ उत्पाद करते हैं, बनाते हैं, और दूसरी तरफ लोग होते हैं। उन लोगों की संख्या ये तय करती है कि आप किस खास रास्ते पर कितने सफल हैं। सफलता, अभी मेरा ये अभिप्राय सिर्फ एक क्षेत्र से नहीं है। कोई खुद को मातृत्व में पूरी तरह से महसूस कर सकता है और ये भी सफलता होगी, लेकिन आप बच्चों के बिना खुद को मातृत्व में महसूस नहीं कर सकते। फिर एक छोर पर आप माँ या पिता के रूप में होते हैं और दूसरे छोर पर कम से कम एक बच्चा या 4, 5, 15 बच्चे होते हैं। तब आप मातृत्व में सफल और पूर्ण होते हैं। मैं आपके साथ इस संबंध में रेखांकित करना चाहती हूँ कि सफलता इस तथ्य से जुड़ी हुई है कि आप कुछ बनाते हैं और अन्य लोग इस उत्पाद के परिणाम या आपकी रचनात्मकता के साथ जुड़ते हैं। यदि हम सामाजिक अभिव्यक्ति और सामाजिक सफलता को लें तो आप पैमाने के एक तरफ हैं और पैमाने के दूसरी तरफ सैकड़ों, हजारों या लाखों लोग हैं, या एक दर्जन भी हो सकते हैं।
एक समृद्ध जीवन और पैसा यूं ही नहीं बनता। ये हमेशा किसी और के साथ आपके संपर्क से होता है, क्योंकि अन्य लोग आपकी सेवाओं, उत्पादों, वस्तुओं के लिए भुगतान करते हैं। समृद्धि और पैसे का जीवन शून्य में नहीं होता है। ये हमेशा किसी और के साथ आपके संपर्क के द्वारा होता है, क्योंकि अन्य लोग आपकी सेवाओं, उत्पादों, वस्तुओं के लिए पैसे चुकाते हैं। नहीं, धन एक प्रकार का रिश्ता है। वहाँ आप अपने प्रस्ताव के साथ होते हैं और अन्य लोग भी होते हैं जिनकी अपनी आवश्यकताएं हैं। जब लोग आपके उत्पाद का उपयोग करते हैं, वो आपको पैसे देते हैं। ये एक ऐसा एक्सचेंज या लेन देन है जहाँ आप लोगों को कुछ देते हैं और लोग आपको इसके बदले पैसे देते हैं। धन का संबंध इस बात से है कि आप कितना उत्पादन कर सकते हैं और इसकी लागत कितनी होगी। आप दूसरे छोर पर कितने लोगों के साथ बातचीत करते हैं और आपके उत्पाद, सेवा या उत्पाद से कितने लोग लाभान्वित हो सकते हैं। इससे पता चलता है कि जितने अधिक लोग आपके उत्पाद या सामान को खरीदेंगे, आपके पास उतना ही अधिक पैसा होगा। आइए इससे आगे समझें। लोग आपसे कोई उत्पाद, वस्तु या सेवा कैसे खरीद सकते हैं? वो ऐसा तभी कर सकते हैं जब उन्हें आपके बारे में पता हो। यदि कोई व्यक्ति आपके अस्तित्व के बारे में नहीं जानता है या नहीं जानता है कि आप क्या करते हैं, नहीं जानता है कि आप किस आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं, तो वो कभी भी आपकी ओर रुख नहीं करेगा, क्योंकि आप उसकी जरूरतों की पूर्ति में शामिल नहीं हैं। जब उन्हें किसी उत्पाद या सेवा की आवश्यकता होगी, तो वो आपको नहीं चुन पाएंगे, क्योंकि उन्हें आपके बारे में पता ही नहीं है। तो अभिव्यक्ति आपकी सफलता और आपके समृद्ध जीवन को कैसे प्रभावित करती है? चलिए मैं आपको सीधे बताऊंगी। अभिव्यक्ति इस तथ्य से जुड़ी हुई है कि अन्य लोग कम से कम आपके बारे में जानते हैं। वो जानते हैं कि आप क्या करते हैं और कौन सी सेवाएं प्रदान करते हैं। जब वो आपके बारे में जानेंगे, तो वो आपके साथ काम करने या कुछ खरीदने के विकल्प के रूप में विचार करेंगे। जितने अधिक लोग आपके बारे में जानेंगे कि आप क्या करते हैं, उतने अधिक लोग संभावित रूप से आपका उत्पाद या सेवा खरीद सकते हैं। यूलिया, आप कह सकती हैं कि अभिव्यक्ति हमेशा मार्केटिंग से जुड़ी होती है और वास्तव में ये विज्ञापन है। आमतौर पर सारी मार्केटिंग अभिव्यक्ति के बारे में होती है। मार्केटिंग इस बात पर आधारित है कि अधिक लोग तक उनके लिए सुविधाजनक रूप में जानकारी कैसे पहुंचाई जाए कि आपका अस्तित्व है, आप क्या बनाते हैं, आप क्या करते हैं, आप इस दुनिया के लिए कैसे उपयोगी हो सकते हैं, या आप अन्य लोगों की किन जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। अभिव्यक्ति के कुछ पहलू होते हैं। ऐसे लोग हैं जो अभिव्यक्ति को विकृत तरीके से देखते हैं और इसे डिंगे हाँकना या गलत सूचना समझ लेते हैं। अभिव्यक्ति गलत सूचना के समान नहीं है, वो अलग अलग चीजें हैं। अभिव्यक्ति का सदैव संचयी प्रभाव होता है। अभिव्यक्ति अन्य लोगों के साथ आपके रिश्ते का एक रूप है। जब कोई अन्य व्यक्ति आपके बारे में जानता है, आप में रुचि रखता है और आपको उपयोगी पाता है, उन्हें आपके सोचने का तरीका पसंद है, उन्हें आपके उत्पाद पसंद है, उन्हें उत्पाद की क्वालिटी पसंद है, बस इतना ही संबंध होता है। आप अभिव्यक्ति शब्द को संबंध शब्द से भी बदल सकते हैं। दुनिया में आपकी अभिव्यक्ति की मात्रा अन्य लोगों के साथ आपके द्वारा बनाए गए संबंधों की मात्रा और संख्या है। अभिव्यक्ति का संचयी प्रभाव होता है। आप व्यवस्थित रूप से, नियमित रूप से प्रकट हो सकते हैं। शायद पोस्ट लिखें, अपने विचारों के बारे में बात करें, इस बारे में बात करें कि आप निर्णय कैसे लेते हैं। ऐसे 2, 3, 5 लोग हो सकते हैं जो आप में रुचि रखेंगे और आपकी परवाह करेंगे। हो सकता है वो आपके मित्र और परिवार हों। ऐसे लोग हैं जो आपकी परवाह करते हैं और उनको आवश्यकता है। या हो सकता है कि लाखों की संख्या में दर्शक हों जो आपके विचारों को फॉलो करते हैं और जो कुछ भी आप प्रसारित करते हैं उसमें से कुछ जरूरी बिंदु निकालते हैं। ये भी अभिव्यक्ति है। अभिव्यक्ति विभिन्न लोगों के साथ आपके द्वारा बनाए गए संबंधों की संख्या है। यदि आप इन संबंधों को सकारात्मक तरीके से बनाते हैं, अपने दायित्व का निर्वहन करते हैं, अन्य लोगों को लाभ प्रदान करते हैं, किसी प्रकार का उत्पाद बनाते हैं, तो आपके पास समान रूप से आपके उत्पाद की एक निश्चित मात्रा में खरीदारी और उस अनुपात में धन होगा। इसलिए अभिव्यक्ति एक सफल और समृद्ध जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। लेकिन इसके मूल में हमेशा बड़ी संख्या में अन्य लोगों के साथ गुणवत्तापूर्ण रिश्ते होते हैं। अर्थात जीवन की सफलता और समृद्धि
अन्य लोगों के साथ संबंधों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। लेकिन मान लीजिए कि ऐसे शिक्षक, डॉक्टर हैं जो महान विशेषज्ञ हैं, अभिव्यक्ति और संवाद में अच्छे हैं, लेकिन हम सभी जानते हैं उनका वेतन बहुत अच्छा नहीं है। ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति गुणवत्तापूर्ण रिश्ते बनाए लेकिन वो कुछ भी न बेचे। ये भी हो सकता है। अभिव्यक्ति और धन की इस श्रृंखला में बस एक गायब तत्व है। हो सकता है कि किसी व्यक्ति के पास अपना कोई उत्पाद ना हो, या वो अपनी सेवाओं के लिए, अपने उत्पादों के लिए पैसे नहीं ले सकता हो। तो पैसे के बदले वस्तुओं, सेवाओं या ये आदान प्रदान यहाँ गायब है। यदि ये तत्व अनुपस्थित है तो निस्संदेह व्यक्ति के पास बहुत सारे पैसे नहीं होंगे। तब ऐसा होता है कि ऐसे रिश्ते का कोई रूप नहीं है जहाँ डॉक्टर मरीजों से सीधे पैसे लेता है। वो अपना काम करता है और नियोक्ता उसे इस काम के लिए भुगतान करता है। एक व्यक्ति वास्तव में बड़ी संख्या में लोगों से संपर्क कर सकता है। बात सिर्फ इतनी है कि वो बस सीधे तौर पर कुछ नहीं बेचता। जिस तरह से मैं अब प्रकट हुई हूँ, उस तरह से प्रकट होने से पहले मेरे पिछले जीवन में कई बड़े स्टेप थे जब मैं अन्य कार्य कर रही थी। आइए बिल्कुल शुरुआत से शुरू करें। सबसे पहले जब मैं बच्ची थी, स्कूल में थी, तब मैं एक उत्कृष्ट छात्रा थी। स्कूल के समय से ही मैंने अच्छी पढ़ाई की, अपना होमवर्क पूरा किया, अपने सहपाठियों के साथ अच्छे मैत्री संबंध बनाए, अपने शिक्षकों के साथ गुणवत्तापूर्ण संबंध बनाए और उनका सम्मान किया। ये कहानियां बचपन से ही कड़ी मेहनत, सम्मान और संवाद की भावना पैदा करती हैं। एक किशोरी के रूप में मैं पढ़ाई करती थी और काम करती थी। मैंने विश्वविद्यालय में अच्छी पढ़ाई की और साथ में काम भी किया। मैंने कौशल और दक्षताएं विकसित की। मैंने कई कंपनियों में काम किया। उस समय मैं अनुभव खरीद रही थी। मेरे लिए बातचीत का अनुभव, संवाद का अनुभव और इस वर्क एक्सपीरियंस को प्राप्त करना बहुत महत्वपूर्ण था। फिर मैंने टेलीविजन में एक बिक्री प्रबंधक के रूप में काम किया। मैंने इस अनुभव को आत्मसात किया। मैं सब सोच रही थी, पूछ रही थी कि ये चीजें कैसे काम करती हैं, ये यहाँ क्यों है। ये सुनिश्चित करने हेतु मैंने बहुत निवेश किया कि मेरे पास वो कौशल है जो अब मेरे पास है, और ये सभी मेरी संपत्ति थी। ये अभी भी मेरी संपत्ति है। ऐसा नहीं है कि मैं बस बैठी रही और फिर एक दिन अचानक धमाका हुआ, अचानक धन वर्षा होने लगी और खुशियाँ मुझ पर आ गिरी। नहीं, तब मैंने नाम नहीं कमाया था, मैंने पैसे नहीं कमाए। मैंने तब कौशल, योग्यताएं, क्षमताएं, अनुभव और चारित्रिक गुण अर्जित किए। धीरे धीरे इन संपत्तियों का निर्माण करते हुए मैं उस स्थिति में पहुंच गई जो अब मेरे पास है। मैंने अपने समय के कई घंटे ये जानने में बिताए कि मानव मनोविज्ञान कैसे काम करता है और विश्व व्यवस्था कैसे काम करती है। कुछ मानवीय घटनाएं अन्य पहलुओं के साथ कैसे जुड़ी हुई हैं, और आप ये सब अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं। यदि आप इस क्षेत्र में मेरी विशेषज्ञता में रुचि रखते हैं तो मैं आपको मेथड कोर्स में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित करती हूँ। हम लिंक को डिस्क्रिप्शन में साझा कर देंगे। अभिव्यक्ति तब होती है जब आप घोषणा करते हैं कि आप क्या कर सकते हैं, आपकी रुचि किसमें है और आप कैसे सोचते हैं। यदि आप अपने गुणों, अपनी विशेषज्ञता को विकसित करते हैं, आप उनके बारे में बात करते हैं, आप कैसे सोचते हैं, अपनी विशेषज्ञता अन्य लोगों के साथ साझा करते हैं, तब दूसरे छोर पर हमेशा ऐसे लोग मौजूद होंगे जो आपकी विशेषज्ञता चाहेंगे। इसलिए आपकी अभिव्यक्ति सीधे तौर पर आपके जीवन को प्रभावित करती है कि आप कितने सफल होंगे और कितने अमीर होंगे।